सर्कमसीजन क्या होता है, कब करते हैं, उसके इंडिकेशन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, आज मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, सर्कमसीजन या उसको सुन्नत बोलते हैं। जनरली ये जो होता है फाइमोसिस, मतलब जो पेनिस होता है उसके नीचे जो फोर्स के नीचे उतरती है वो कई बार नहीं उतरती, उसको फाइमोसिस बोलते हैं। पैराफाइमोसिस मतलब वो स्किन नीचे उतरती है पर वो ऊपर नहीं जाती, उसको पैराफाइमोसिस बोलते हैं। बेलेनाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस मतलब वो जो स्किन होती है, फोर स्किन, इसमें अगर इन्फेक्शन होता है तब भी उसको ऑपरेट कराना पड़ता है। कई बार डायबिटिक पेशेंट को वहां पे बहुत सारा वाइटिश डिस्चार्ज निकलता है या वाइटिश हो जाता है, या तो फिर उसको मल्टीपल वहां पे वॉट्स हो जाते हैं, तभी भी यहाँ पे ऐसे केसेस में सर्कमसिजन करना होता है। कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंशन के लिए भी ये निकाला जाता है। कई बार रिलीजियस इंडिकेशंस में भी सर्कमसिजन किया जाता है। तो अब ये सर्कमसिजन कैसे किया जाता है, सुन्नत का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, वो मैं बात करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी ये नई टेक्निक आई है। पहले जो थी वो सर्जिकल टेक्निक थी, जिसमें स्किन को काटा जाता था, स्टिचेस लिया जाता था, फिर स्किन जो स्टिचेस होते थे गलते थे, उसको सर्जिकल टेक्निक बोलते थे। और दूसरी जो है उसमें अभी स्टेपलर सर्कमसिजन आया हुआ है, जो हम यहाँ पे स्टेपलर सर्कमसिजन करते हैं और वहाँ से एक्सेस स्किन को निकालते हैं। उसमें कोई काटकूट ज़्यादा नहीं होती है, कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, डाउन टाइम बहुत कम रहता है। पूरी प्रोसीजर एंड टू एंड 3 से 5 मिनट की होती है और लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, जिससे पेशेंट को लंच आवर प्रोसीजर बोलते हैं। पेशेंट लंच ब्रेक में आया, प्रोसीजर कराई और वापस ऑफिस ज्वाइन करता है, तो कोई उसको रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लुंगी पहन के घूमने की जरूरत नहीं है, आराम करने की जरूरत नहीं है और बहुत ईजी तरीके से सर्कमसिजन हो जाता है। तो आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, कोई भी अच्छे से प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए जो आपको स्टेपलर सर्कमसिजन करके देंगे और आपको ये तकलीफ में से बाहर निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा स्किन ना निकले। अगर ज्यादा स्किन निकली तो वहां से उसको इरेक्शन के टाइम में पेन होता है और पेशेंट को साइड इफेक्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ों को सर्कमसिजन के पहले कंसीडर करने का। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमारी टीम का कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे वो आपको बात करके मेरे से डायरेक्टली बात कराएंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपको डिस्कम्फर्ट ना रहे, और मैं आपको ट्राई करूंगा कि ये चीज़ क्या होती है, आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कौन सी टेक्निक से कराना चाहिए, वो हम समझाते हैं और आपको ये तकलीफ में से बाहर निकालने का हेल्प करते हैं। तो आपको और आपके जितने भी दोस्त को इस तरीके की तकलीफ है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वो हम मैक्सिमम नॉलेज शेयरिंग वीडियोस देते हैं, जिससे आपको आइडिया है कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और कब कराना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।